और हाल ही में अफगानिस्तान में चुनाव हुए, जिसके बाद से वहां के दो ताकतवर नेता सत्ता के लिए भिड़े हुए हैं। पर अब राष्ट्रपति अशरफ गनी और अब्दुल्ला के बीच सत्ता की साझेदारी को लेकर समझौता हो गया है। समझौते के तहत गनी राष्ट्रपति बने रहेंगे। उम्मीद है इसके बाद राजनीतिक अस्थिरता वहां से खत्म होगी। लेकिन क्या जमीनी हकीकत है? बता रहे काबुल से बीबीसी संवाददाता नूर गुल शफक। अफगानिस्तान में 2014 की इलेक्शन की बात की तरह ये दूसरी बारी है कि राष्ट्रपति चुनाव पर मोहम्मद अशरफ गनी और अब्दुल्ला के बीच राजनीतिक तनाव बढ़ने के बाद एक समझौता होता है। तो जाहिर सी बात है कि आम लोग इन सारे हालात से खुश नहीं थे, क्योंकि जब तालिबान और अमेरिका के दरमियान कतर के दोहा में शांति समझौता हुआ तो लोगों के दिलों में एक उम्मीद की किरण सी जाग उठी थी कि शायद इस बार अफगानिस्तान का कुछ हो और शांति कायम होगी। पर तालिबान के साथ इंट्रा अफगान टॉक्स का कोई भी साइन दिखाई नहीं दे रहा था और ये प्रोसेस थमसा गया था। तो अब जब राष्ट्रपति मोहम्मद अशरफ गनी और अब्दुल्ला ने एक समझौता साइन किया है, आम जनता में ऐसे लोग हैं जो इसे पॉजिटिव ले रहे हैं और कहते हैं कि शायद अब तालिबान के साथ इंट्रा अफगान टॉक्स के लिए राह बन पाएगी। पर नाराजगी भी है। ये इस वजह से शायद होगी कि 2014 के बाद जब ऐसे ही तनाव उठे थे राष्ट्रपति चुनाव पर, उसके कई महीने बाद फिर मोहम्मद अशरफ गनी राष्ट्रपति की हैसियत से और अब्दुल्ला सीईओ की हैसियत से सरकार चला रहे थे। तो उस वक्त भी दोनों के बीच कुछ सियासी तनाव बढ़ते थे और दोनों एक दूसरे को कन्विंस नहीं पा रहे थे कुछ सियासी मुद्दों पर। तो इसी वजह से कुछ लोग इससे अच्छी नजर से नहीं देख रहे हैं और इससे नेगेटिव ले रहे हैं, क्योंकि उस वक्त भी एक बात आम जनता के बीच आम हुई थी कि देश एक है पर चला दो लोग रहे हैं, तो इस मुल्क का कुछ नहीं बन पाएगा। कुछ लोग हैं जो इससे नेगेटिव ले रहे हैं और कहते हैं कि जो समझौता हुआ है वो अच्छा नहीं हुआ है। वहीं तालिबान ने कहा है कि नाकाम समझौता है और इससे कुछ नहीं होने वाला है। और एक ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे रमजान के दिनों में बिना कुछ खाए पिए कैसे काम में जुटे हैं स्वास्थ्य कर्मी। मिलते हैं एक ब्रेक के बाद।